आज हम जो क्लास पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 2.4 की क्वेश्चन नंबर 1 उसका करना चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है वो सारा मैंने आपको लॉ करवा दिए थे, 3 लॉ करवाए हैं। उसमें कौन से हैं आपका जो यहाँ पे लॉ इस्तेमाल होने हैं वो दो इस्तेमाल होने हैं, एक होना है प्रोडक्ट लॉ और एक आपका क्वोशंट लॉ इस्तेमाल होना है। आई मेरा बेटा टाइम वेस्ट के बगैर हम इसमें से की तरफ ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा, इसको आपने बहुत इसमें से शोर का ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है सारे तो मेरा बेटा आए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कहता है कि कैलकुलेटर वगैरह इस्तेमाल किए बगैर सवाल करें, ठीक है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर या तो आपने इसको इस्तेमाल करना। आगे आगे बेटा यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है हमारे पास, हमने इसको पहले बाहर मुगाता में तब्दील करना है और क्वोशंट लॉ इस्तेमाल होगा। क्वोशंट लॉ जैसे इस्तेमाल होगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log 2। log 2 जब लिखेंगे बेटा तो इसकी ब्रैकेट ये कॉमन ले लेंगे हम इसको समझे, और यहाँ पे 18 ऊपर हम लिखेंगे और क्वोशंट लॉ हमें पता है कि माइनस है तो माइनस इसमें तब्दील होता है बटे में ओवर में, तो 9 नीचे आ जाएगा। आप इसको इस तरह करेंगे, ठीक है, तो जिसको आप समझ लेंगे बाहर लुगातों में भी आप तब्दील कर रहे हैं, आपने इस लुगात में चेंज कर दिया तो क्वेश्चन लॉ के मुताबिक हमने इसको हल कर लिया। अब यहाँ पे 9 1 9 9 2 18, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट log 2 बेस आ जाएगी, आगे 2 आ जाएगा। हमने एक कानून पढ़ा, हमें पता है कि log a ओवर a यानी कि अगर उसके ऊपर बेस भी सेम हो दोनों तो हमेशा मान के बराबर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सेम और बेस और वो ऊपर वाली वैल्यू एक जैसी है इसलिए हम कहेंगे 1। ये मेरा बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका स्टूडेंट आंसर आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। आए आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या दूसरे क्वेश्चन में क्या है, सेम इसी तरह आपने यहाँ पे प्लस है, हमें पता है माइनस क्वेश्चन लॉ में जाता है, प्लस जो होता है वो प्रोडक्ट लॉ को शो करता है। तो आपने क्या करना है, इसी तरह दोनों को आपने पहले log 2 बेस 2 है हमारे पास यहाँ भी है ब्रैकेट आ रहे 64 प्लस इसमें जाएगी मल्टीप्लाई में 2 आप log 2। अब 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें 128 की आप तस्दीक कर ले 2 के साथ, ठीक है, 2 से 12 2 4 8, 2 के साथ 32, 2 के साथ 16, 2 8 2 4 2 2 4 2 1 2 1 2 3 4 5 6 और 7 मिनट। आप लिखेंगे log 2 और 2 की ये 2 बेस है और ये 2 ये वाला और इसकी कितनी कुवनमा बनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 कुवनमा आ गया। जैसे 7 कुवनमा हमने ऊपर लिखा, हमने पावर लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा, कौन सा लॉ, पावर लॉ यहाँ पे लगेगा। इसका तीसरा कानून वो हमें क्या कहते हैं कि आपने जो कुवनमा का कुवनमा है, ये पढ़ा था कुवनमा का कुवनमा, तो ये जो है ये आपने log से पहले लेके आना है। तो हमने log से 7 को log से पहले लेके आएंगे log 2 और जैसे कि हमने पीछे पढ़ा जब भी मैंने बताया था कि अगर बेस और ऊपर वाली अदद एक जैसा आ जाए तो हम इसको किस में तब्दील करते हैं, किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 मेरा बेटा स्टूडेंट, इसका ये आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर जूस नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जूस नंबर 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 1/3, अब ये अलग से वाली है ये अलग से वाली है, 8 की यहाँ से अलग से, इसका बेस भी 3 है इसका बेस भी 3 है। अब यहाँ पे 8 है, 8 की हम तस्दीक करेंगे यहाँ पे, तो 8 की तस्दीक 2 4 8 2 2 4 2 1 2, तो क्या होगा log 3 ये 2 ये वाला और 1 2 3 ये इसका कुवनमा माइनस। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपने क्या करना है log 18 log 3 18 की तस्दीक कर लेंगे, दोनों 18 3 3 9 3 3। अब हमने यहाँ पे क्या करना है log 3 18 की तस्दीक कर लेंगे, 18 की तस्दीक क्या बनेगी 2 into 3 exponent 2, ये आपके पास 18 की तस्दीक आ गई। अब यहाँ पे ये जो है जहाँ पे पावर लॉ लगेगा क्योंकि ये बेस 3 है उसकी कुव्वत 2 है, कुव्वत 2 की ताकत भी, फिर आगे एक्सपोनेंट 3 आ गया तो 3 क्या होगा एक्सपोनेंट से पहले यहाँ पे आगे आ जाएगा तो 1/3 into 3
3 log 3 बेस 3 है और log 1 ये 3 इस 3 से कैंसिल होगा माइनस आगे ये log 3 है। अब log 3 ये बेस बाय अकेला है, ये इसका भी log है, ये इसका भी आएगा, तो आपने इसको बारी बारी दोनों को अलग देना, तो जब देना तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेना, क्योंकि ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये ज़रब जो है ये जमा में तब्दील हो जाएगी। यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लग रहा है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे पावर लॉ था, यह लग गया। अब log 3 को आपने अंदर देना, log 3 2 मल्टीप्लाई किसमें जा रहा है, प्लस में। जैसे लोग इसमें अनफरादी तौर पर चेंज करेगा तो क्या होगा, 2 log से पहले आ जाएगा। तो 2 आ गया, अब जरा भी ये 2 पहले आ गया, तो अब यहाँ पे लिखेंगे log 3 ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पे कट गया, यहाँ पे आएगा log 3 2 माइनस। अब जैसे ये अंदर तरफ खाएगा तो ये क्या कर देगा, इसको log 3 को यहाँ पे माइनस है माइनस में चेंज कर देंगे, प्लस माइनस। आप यहाँ पे लिखेंगे log 3 2 प्लस माइनस माइनस 2 log 3 में। अब यहाँ पे क्या है, log 3 अब बेटा गौर करें, ये प्लस का log 3 2 ये माइनस का log 3 2 कट गया, बाकी क्या बचा माइनस 2 log 3 एक्सपोनेंट 3 माइनस 2। यहाँ पे ये दोनों हमने पढ़ा है कि अगर एक जैसा बेस पे और ऊपर वाले अदद एक जैसा आ जाए तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई दो, स्टूडेंट तीसरा जुज हम आज जा रहे हैं, तो तीसरे जुज में हमने क्या करना है कि यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि 2 log 2 माइनस 25 दो, तो ये वैसे वैसे आए तो इसका कोई बेस नहीं है, वरना मान लीजिए सेम वैल्यू आप इसी तरह आएंगे log 2 का 2 माइनस इसकी तस्दीक कर लेंगे हम, ठीक है, 5 की ताकत 5 एक्सपोनेंट 2 ये आपके आ जाएगा, ठीक है। 25 का हमें पता है कि 25 की जो तस्दीक बनेगी वो क्या बनेगी, 5 5 5 कम 5 तो 5 की ताकत 2, तो ये 5 की ताकत 2 आपके पास ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ये पावर लॉ लगेगा, पावर लॉ क्या है, तो जो है वो log से पहले आ जाता है, तो यहाँ पे हम वही पावर लॉ लगाएंगे, यहाँ पे 2 जो है log से पहले, तो हम 2 यहाँ पे लिखेंगे log 5। अब यहाँ पे इसके पास भी log 2 बाहर कॉमन पड़ा हुआ है, इसमें भी पड़ा, तो दोनों के पास 2 है, तो हम इसको 2 log कॉमन ले लेंगे बाहर दोनों के पास। जैसे ही लोग 2 कॉमन लेंगे तो ये कुवन जो है ये कोशेंट लॉ में चेंज हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 2 log, जैसे बाहर log में लाएंगे तो अंदर में ये 2 जो है ये यहाँ चला जाएगा, और ये माइनस जो है ये जाहिर करती है कि आपने वैल्यू जो है तकसीम होगी, यहाँ पे 5 यहाँ पे आपके पास। अब यहाँ पे आपके पास ये चीज बन गई आपके पास, तो ये आपके पास ये माइनस है क्या, प्लस है स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या है कि आपने यहाँ पे आपका प्रोडक्ट लॉ लगेगा, तो यहाँ पे अपने वैल्यू इसी तरह लिख दिए log 2 प्लस log 25 की हमने जैसे यहाँ पे की 5 की ताकत 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब log 2 log 2 प्लस अब ये पूर्णमान log से पहले 2 आएगा log
5 आ गया। अब यहाँ पे log 5 जो है यहाँ पे अब इसके पास क्या है बेटा स्टूडेंट, यहाँ पे 2 और ये 2 कॉमन है, तो आप ये 2 कॉमन और ये log भी इसके साथ कॉमन निकलेगा, ये किसमें चला जाएगा प्रोडक्ट लॉ में 2 log लेंगे और अंदर क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई 5 2 log 10 2 बेटा log 10 बराबर होता है 1 की, log 10 बराबर होता है 1 के, 2 1 का 2, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर से इसका 2 log 10 लिखे तो आपको मान मिल जाएगा। आगे ये क्वेश्चन आगे पास हमारे पास यहाँ पे क्या होगा 1/3 आपके पास बाय इस वैल्यू का पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे ये वैल्यू पड़ी है, तो सबसे पहले इसको पहले देखते हैं, ये अलग से वैल्यू है, ये प्रोडक्ट लॉ लगेगा यहाँ अप्लाई होगा। आए पहले कहते हैं इसको सिंपलीफाई करते हैं इसको log 4, अब 64 की अगर हम तस्दीक करें तो इस अंदाज से करनी है कि ये 3 भी कैंसिल हो जाए और यहाँ पे वैल्यू भी आपकी इस तरह अंदाज से बन जाए, तो 64 को 4 से कर लेते हैं, ये क्या होगा यहाँ पे 16 चौका 64, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 1 2 3, तो 4 की ताकत 3 बेटा, यानी कि 4 लिखे उसके बाद 1 2 3 लिख दें, इसको टाइम यहाँ पे आ गया, ये एक चीज ये आ गई आपके पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए हम क्या प्लस 2, उसी तरह दोबारा लिखेंगे log 5 है 25 की तस्दीक करें तो 25 की क्या है 5 को 5 से तरफ 25 आ जाता है, तो यानी कि 5 की ताकत 2, तो आप यहाँ लिखेंगे 5 एक्सपोनेंट 2। अब ये आपके पास मुकम्मल हुआ। अब ये कुआनमा का कुआनमा है तो ये से पहले आ जाएगा 1/3 into 3 log 4 4 plus 2, ये भी कुआनमा है, कुआनमा से पहले मल्टीप्लाई होगा इसके साथ log 5 5, ये 3 से कैंसिल हो गया बेटा, log 4 4 plus 2 to the 4 log 5 एक्सपोनेंट 5। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास है log 4 यहाँ पे 5, ये दोनों जो से किसके बराबर आ जाएंगे, हमें पता है कि अगर बेस और उसका आधा एक जैसे हो उसका कोण एक जैसे हो तो ये किसके बराबर होता है 1 के प्लस 4, ठीक है, और ये भी सेम इसी तरह 1 के बराबर 1 प्लस 4 1 का 4, दोनों को प्लस कर देंगे तो 5 आंसर। अब इसमें इसी तरह यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगेगा, कैसे, इसके पास log 3 है, log 3 है, log 3 को कॉमन निकाल दें आप, अंदर क्या आएगा 12 मल्टीप्लाई 0.5 25 सॉरी 0.25 का log 3 इसको इसके साथ ज़रब दे देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा log 12 को आप ज़रब दे दें 0.25 के साथ, सॉरी 12 को सिर्फ 12 को सॉरी 12 मल्टीप्लाई 0.25 तो 3 बेटा आपके पास स्टूडेंट्स क्या निकलेगा यहाँ पे 3, तो log 3 के ताकत 3, तो हमने पढ़ा है कि किसके बराबर होगा 1 के, जहाँ पे इस तरह की वैल्यू आ जाए बेस भी सेम और वो भी सेम अदर भी सेम, तो आपके पास 1 के बराबर। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये अच्छे अंदाज में समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो आपको तो मेरा चैनल सारा पे मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन वाला बटन को लास्ट में प्रेस करें ताकि बर वक्त इस तरह की वीडियो मिलती रहे, क्योंकि हमारी क्लास चल रही है। कल इंशाल्लाह ताला इसी क्वेश्चन का इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो मेरा बेटा इसको लाजमन ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि बर वक्त आपको, और अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो ज्वाइन करें, या उसमें मुझे अपने कमेंट्स भेजें, तो आपको वो मैं जो चीज़ भी आपको जरूरत वहाँ पे तो व्हाट्सएप तक मैं कॉन्टैक्ट कर लिख रहा हूँ आपको, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप मेरा है, ज्वाइन होने के लिए मेरे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें 0316 45 70 067 व्हाट्सएप ग्रुप के लिए, तो रब्ता करें इसमें बेटा।
मैं उसे ज्वाइन कर लेंगे आपको, तो आप उससे जो चीज़ आपने समझी है वो मुझे भेजिए, मैं आपको गाइड कर दूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।